यादगार फिल्म है मेरी तहलका। मुझे याद है कि फिल्म आज भी देखी जाती है इंटरनेट पर, आज भी देखी जाती है यूट्यूब पर। किसी किसी ने मुझे कहा सर हम 11 बार देख चुके हैं। और मेरे एक जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है समित बंसल, वो कहते हैं सर वो आपका क्लाइमेक्स का सीन मैं कम से कम 15 बार देख चुका हूँ, जिसमें गाना भी आता है, ए माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट मेरी फिल्म का सबसे अगर मैं कहूँ, एक एक्टर को कोई सीन मिलता है जो उसके सीन, जो हर फिल्म में आपको एक सीन मिलता है। महाभारत में तो सीन नहीं थे, महाभारत में तो झड़ी थी सीन्स की। मुझे कई बार पूछते महाभारत का सबसे बेस्ट डायलॉग कौन सा, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम पड़ता। हर डायलॉग दूसरे डायलॉग से ऊपर है, चाहे वो प्रतिज्ञा हो, चाहे बाणों की शैया पर बैठे हुए सीन्स हो। ये डायरेक्टर, ये राइटर पे डिपेंड करता है और एक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे अमरीश जैसे मुझे कहते थे ये डॉक्टर राही साहब, अमां जब तुम्हारा सीन आता है तो हमारी कलम ऐसे चलती है, अर्जुन का सीन आता है तो हमारी कलम ऐसे चल के रुक जाती है। ही वॉज ट्राइंग टू से कि आप मुझे वापस देते हो। मुझे पहली बार समझ में आया कि राइटर जो लिखता है, एक्टर कितना वापस करता है। कभी कभी 30% पे नहीं वापस कर सकता है, क्योंकि एक्टर का इमेजिनेशन होता है, एक्टर पे डिपेंड करता है। राजकुमार कितना रिटर्न करते होंगे डायलॉग राइटर को। सनी देओल ने जो डायलॉग बोले हैं, वो डायलॉग कोई और एक्टर बोल जाता, और तरह से बोलता, इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख पे कमाल का बोल कर गया। और वो 2.5 किलो का हाथ। तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ सीन्स एक्टर को मिलते हैं, और मैं ये मानता हूं कि कभी भी आप अपने सीन को फेंको मत। मेरे को कई बार बोलते हैं सर आप सब, मैं इनको बोलता हूँ सर आई लव डायलॉग्स, और मुझे लेते हो तो डायलॉग्स हो तो लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। सिंपल आर्टी फिल्म मैं नहीं कर सकता, और मैं डायलॉग को फेंकता नहीं। कुछ लोग क्या होते हैं, जल्दी में आते हैं, जाना होता है, डायलॉग पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं और उगल देते हैं। मैं उसको बोलता हूँ उगल दिया आपने, वो इफेक्टिव कभी नहीं होते। पर एक एक्टर अगर सोच के आता कि ये डायलॉग है, सुर पकड़ते हैं। तो ये एक सीन था तहलका के। लेट्स कम बैक टू तहलका। तहलका में मुझे ये सीन मिला जहाँ पर कहानी आपने सुनी है कि मेजर की टांग जब मालूम पड़ जाए कट गई है, तो वो लोग कंधे के सारे उसको ले के आते हैं और कोशिश करते हैं कि कहाँ मिले, और एक हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। क्योंकि मेजर कृष्ण राव की टांग अभी बिकॉज ऑफ दी टक्कर वक्कर ये वो इन्फेक्शियस हो जाती है, गैंग्रीन हो जाता है। और उनको मालूम पड़ जाता है कि उनका एक डॉक्टर बोलता है मेजर की टांग में गैंग्रीन पड़ गया है, इसका इलाज करो, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। और अब धर्म जी का ये मिशन रहता है कि मेजर कृष्ण राव को हम लोग जाके ऑपरेशन करवाएंगे। और ये 5 आदमी कैसे लेके डॉग अंदर घुस जाते हैं वैली में, बहुत ब्यूटीफुली हिलेरियस वे से घुस जाते हैं और अल्टीमेटली हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। और वहाँ पर सब लोग बैठ के, बिकॉज इसमें जो एकता रहती है, शायद वो डॉक्टर टाइप रहती है, वो ऑपरेशन उस करके उसको इन्फेक्शंस को पोर्शन को पूरा ठीक कर सकती थी। तो वो करने की कोशिश करती है और मेजर कृष्ण राव बेहोश हो जाते हैं, मतलब गैंग्रीन के चक्कर में बेहोश पड़े। वो सीक्वेंस था क्लाइमैक्स का, जिसकी शूटिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा सीक्वेंस में बाहर से गोलियां चल रही होती हैं। अमरीश पुरी की पूरी गैंग, एक पूरी मालूम पड़ गया कि ये 5 आदमी वहाँ घुसे पड़े हैं, तो चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। और अंदर से बैठकर ये लोग अब मशीन गन से, नसीर, आदित्य पंचोली और ये तीसरे कौन थे अपने जो जावेद जाफरी, इन्होंने मोर्चा संभाला होता है। वो एक खिड़की से दूसरी खिड़की, तीसरी खिड़की से अंदर मेजर कृष्ण राव का सपोज टू बी ऑपरेशन होने वाला है। एकता उसके स्टिचेस करने वाली, जो भी करने वाली है। पता लगा कि अचानक मेजर को होश आ जाता है। अब लेटे लेटे वो देखता है, उठता है, सडनली बोलता है कहाँ हूँ मैं? तो वो थी मेजर आप लेटे रहिए, मैंने तो बोलता नहीं, क्या हो रहा है मेरा, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? फट के उठ जाता है और उसके ना कहने के बावजूद उतरता है। अब एक पैर के ऊपर मेरे पास क्रचिस भी नहीं है, मुझे बाहर आना है उसको। और बाहर मैं ऐसे लंगड़ी करते करते बाहर आता हूँ, देखता हूँ कि बाहर मेजर धर्म जी ने मोर्चा संभाल के रखा हुआ है, नसीर और ये, और बंद गोलियां की आवाज़ें चल रही हैं। और वो आके डायलॉग बोलता है, उसको बोलते क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों रुके हो? वहाँ से उनको तो लड़की को लेके बाहर इनको खत्म करना था, आप मेरे को आप। बोलता मेजर आपका ऑपरेशन बहुत जरूरी है, आप जाइए अंदर। बोलता नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप लोग जाइए यहाँ से, मैं संभालता हूँ इसको। बोलता नहीं मेजर, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। और वहाँ उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है। आई थिंक 2.5 पेज का सीन था,
अब मैं इसको क्यों बताने जा रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि ये अक्सर कभी कभी किसी न किसी की शूटिंग में, किसी न किसी एक्टर की ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जहाँ पर उसके डायलॉग्स कट जाते हैं। राज जी के साथ तो बहुत बार हुआ है। राजकुमार जी कभी कभी सामने वाले एक्टर की पूरी लाइन ले लेते थे, वो कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन यहाँ पर भी मेरे साथ हुआ, जो आई थिंक और किसी फिल्म में नहीं हुआ। मैंने जब सीन करने की कोशिश की, अब मेरा सीक्वेंस ये था कि मेरे को एक पैर में उछल उछल कर कन्विंस करना है और फिर अपने आप को बचाना है, क्योंकि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो गोली आती है और ड्राउन करके मैं घुलता है, फिर खड़ा होता है, क्या कर रहे हो तुम मेजर, क्या कर रहे हो, और नसीर मार रहा है, और वो धर्म जी को बोलता मैं, बोला नहीं हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, बोलता मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मिशन इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं समझते तुम। और अल्टीमेटली जब वो डायलॉग मैं बोलने लगा तो फिर उसमें मेरा ये था कि जब वो धर्म जी बोलता नहीं मेजर हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, और फिर वहां बोलता माना कि किस्मत ने हरा दिया है दोस्त, माना कि किस्मत ने हरा दिया है दोस्त, पर इतने तो गुनहगार नहीं हम, मरे एक सिपाही की मौत, क्या इसके भी हकदार नहीं हम। और धर्म जी की एक्सप्रेशंस उसको रियलाइज होता है और ये बोलता है कि मैं एक सिपाही हूं, तो उनको कन्विंस करता है कि तुम लोग जाओ। और फिर अल्टीमेटली तो अब उस सीक्वेंस के बीच में जब मैं डायलॉग बोला और उसके बीच में शेर पड़ा तो नसीर वॉज स्टैंडिंग देयर, मे बी वन ऑफ द खिड़की पे, गोली भी टर्न करके ऐसे उसकी आवाज़ आई, माफ़ करना गोलियां चल रही हैं और शेर पड़ा जा रहा है, शेर पड़े जा रहे हैं। धर्म जी ने भी, मेरे को साइलेंस हो गया सब, मुझसे ऐसी बातें बोली नहीं जाती कभी। और मैंने नसीर को देखा, नसीर ने मेरे को देखा, अनिल शर्मा ने मेरे को देखा, और 2.5 पेज का सीन बीच में, अभी रिहर्सल भी नहीं हुई थी अभी तक। मुकेश जी आपका सीन सबोटाज किया जा रहा है, डायरेक्टर बोल रहा है मेरे को। तो मैंने कहा हाँ मैं देख रहा हूँ। बोला, मैंने कहा एक रिहर्सल कर लेते हैं, हाँ रिहर्सल करते हैं। और रिहर्सल किया मैंने, एक टेक में पूरे रिहर्सल मैंने पूरे का पूरा वो किया। तो बीच में शेर पड़ा, सब हुआ, और अनिल शर्मा जी खड़े हो गए, करते पूरा सीन करते। मैंने कहा करते, और वो सीन किया हमने, और वो सीन ज़बरदस्त हुआ। मुझे याद है आपको भी अच्छा लगा होगा, मुझे भी अच्छा लगा। अगले दिन फिर शूटिंग थी, मैं सेट पर पहुंचा, हम बात कर रहे थे तो नसीर अचानक सामने से आकर मुझसे कहा कि सुना है मुकेश नाराज़ है। मैंने कहा नसीर, यू डोंट हैव एनी राइट टू डिस्टर्ब एन आर्टिस्ट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम टॉक टू डायरेक्टर। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टर से बात कीजिए, एक्टर को कभी डिस्टर्ब मत कीजिए। सुना उसने, स्माइल करके चला भी गया। फिर कुछ दिनों के बाद में मुझे किसी ने बताया कि नसीर एक जगह शूटिंग कर रहा था और बात कर रहा था कि हमने मुकेश को हिलाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हिला वो। ऐ भारत माँ तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो सांस चढ़ाने आए हैं। ऐ भारत माँ तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो सांस चढ़ाने आए। और अल्टीमेटली अमरीश पुरी बोलता है आई से ब्लास्ट द हॉस्पिटल। और उसके बाद नीचे का सीक्वेंस ये है कि नीचे जब उतर जाते हैं तो सब लोग जो हैं ऐसे सैल्यूट करते हैं उसको। पहले वो नसीर करता है, फिर आदित्य करता है, फिर वो जावेद जाफरी करता है, फिर लड़की करती है। मैं ये क्यों बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ भी एक छोटी सी बहुत मैं तो ऐसे बहुत छोटी सी बात कहूँगा, होता है एक लेवल का होता है। तो ये मुझे बाद में बताया नसीर जी ने, अपना धर्म जी ने कहा मैं भी करा। तो अनिल ने कहा आपकी मर्जी, आप करना चाहें तो करें, तो नहीं करें। और धर्म जी ने सैल्यूट नहीं किया, ये मुझे बताया गया और बाद में कहते चला गया। बट इसका एंटी क्लाइमेक्स जो हुआ मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसके बाद जो शूटिंग्स की थी ये पहले हुई थी और मनाली में हम 1.5-2 महीने अपने सारे सीक्वेंसेस करके आए।
जो चढ़ना पहाड़ में, मेरे पैर का कटना, और नसीर जी और धर्म जी मेरे बहुत करीब हो गए थे। धर्म जी ने देखा होगा शायद कि लड़का जो है वो, हाल मैं नया था महाभारत के, कि एमए नहीं है, सीरियस है और काम को सीरियस लेता है, एंड हमारी अच्छी बॉन्डिंग हुई थी। तो मुझे याद है कि मुझे बाद में डायरेक्टर ने बताया, बोला धर्म जी ने जब वापस आए थे तो बोला अनिल मैं भी कर लेता हूँ ऐसा। तो अनिल ने कहा कर लो, अच्छी बात है। तो एक शॉट धर्म जी ने दिया सैल्यूट का, जो अलग से शूट किया था। आप अगर फिल्म में देखो तो आपको दिखेगा अलग शॉट। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ माई एसोसिएशन विद धर्मेंद्र जी। बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बन गया हमारा। हमने बाद में 6 फिल्में की, हिम्मतवर की हमने, पुलिस वाला गुंडा पता नहीं, मैंने और 4, 5, 6 फिल्में, मैदान जंग करके फिल्म की, और बहुत अच्छा मेरा उनके साथ। एंड इज अ जेम ऑफ अ मैन। मैं तो उनके बारे में एंड में यही कहूँगा, धर्म जी जैसा आदमी मैंने नहीं देखा पूरी इंडस्ट्री में। मिलनसार, अपनेपन को लिए हुए, सडनली आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे आपको जानते हैं, आपके फैमिली के हैं। आपको रियलाइज़ होगा कभी कोई अकड़ नहीं, ये नहीं कि है क्या है, कौन है तू, काय को आया इधर, क्या करना चाहता है। सो ही इज स्टिल द सेम पर्सन। I salute him, he salute for me, I salute his nature, and great person, great. I would love to work still with him. So this is the episode I would like to end the critical aspects of this film. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर मैं इसको कल्मिनेट करना चाहूँगा. So see you next episode.